हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूं। हमें दिया है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो जब आपके पास आंसर निकल कर आएगा ना, जो ठीक है, जो डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास इसका, उसमें आपका थीटा वाले टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है आंसर में थीटा होना ही नहीं चाहिए। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसका बस हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, और उस आंसर में आपके पास कोई भी थीटा की टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी कि थीटा पे निर्भर नहीं है ये डिटर्मिनेंट। ओके, तो चलिए करते हैं। यहां पर हम इसे ले लेंगे ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर फर्स्ट रो को एक्सपैंड करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो को एक्सपैंड करने जा रही हूँ, तो साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो चलिए फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये तीनों हैं आपके पास। ठीक है, तो चलिए पहला एलिमेंट क्या है, एक्स है। एक्स कहाँ रहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, उसको डिलीट कर दो, बचा क्या आपके पास, माइनस एक्स 1 1 एक्स, ये बचा। ओके, नेक्स्ट माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस माइनस है ना, माइनस का साइन थीटा रहेगा, कहाँ रहता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो बचा क्या, माइनस का साइन थीटा, और यहां पर ये 1 और ये कॉस थीटा और ये एक्स बचा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, कहाँ रहता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, उसको डिलीट कर दो, बचा क्या, माइनस का साइन थीटा माइनस का एक्स कॉस थीटा और ये 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये तो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, आपको सॉल्व करने आती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर x बाहर ही रखिए। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में लगाएंगे और 1 इंटू 1 1। ओके, माइनस का साइन थीटा, अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स साइन थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, भूलना नहीं है। ठीक है, फिर ये कॉस थीटा बाहर ही रखिए और ये माइनस का साइन थीटा और बीच में माइनस का साइन, और ये माइनस एक्स को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, ये आएगा आपके पास। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, x जो है अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और ये माइनस का x। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट इन दोनों को, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम देखिए यहाँ पर ये साइन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ना फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक्स कॉस थीटा है ये। ठीक है, ओके, चलिए आगे करते हैं। तो ये इसको एज इट इज लिख लेते हैं फटाफट से पहले। ठीक है, इतना ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है सभी को, अब ये रह गया ना, इस कॉस थीटा को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा लिख लीजिए। ठीक है, और ये प्लस 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 ही रहेगा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे माइनस
एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब ये देखिए बेटा एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्या करेंगे, दोनों में क्या है, x कॉमन है, दोनों के पास x है, तो इसका x मैं अगर कॉमन ले लेती हूं तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये क्लियर हुआ या नहीं आपको, ठीक है। इन दोनों को मैंने देखा कि इसमें x कॉमन मिल रहा है और x जब मैं कॉमन ले लूंगी तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपकी आइडेंटिटी होती है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो साइड में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, कहीं आप सोचो कि इसकी जगह हमने क्या किया है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि नहीं। तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, ओके, x इंटू 1 आपको x ही मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर आपके पास क्या आएगा बेटा, माइनस का एक्स क्यूब। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या निकल कर आया है, माइनस का एक्स क्यूब। तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, क्या इसमें कोई थीटा की टर्म आपको दिख रही है, नहीं, थीटा की टर्म हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा ये प्रूव हो गया कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसको हमने ए डिटर्मिनेंट माना था ना, तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ओके। ये थीटा पे डिपेंड नहीं है, जो डिटर्मिनेंट है ये थीटा पे डिपेंड नहीं है, ओके। तो देखिए आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको इसमें बोला क्या गया था, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।